नमस्कार दोस्तों, स्टडी मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इतिहास लेखन की परंपरा के विषय में पढ़ा था और इसमें हमने खालसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की रचनाओं के बारे में पढ़ लिया था। आज उसी क्रम में हम मिश्र बंधु को देखेंगे। मिश्र बंधुओं के अतिरिक्त हम रामचंद्र शुक्ल को देखेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मिश्र बंधुओं का जो ग्रंथ है उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद और इसके 4 भाग हैं। पहले 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था। चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। ये अगर इस ग्रंथ की रचना हम माने तो यह कालानुक्रम पद्धति पर आधारित ग्रंथ है। इसमें रचनाकारों की संख्या 4591 है जिनके बारे में परिचय दिया गया है। और अगर विशेष तथ्यों की बात करें तो इसमें कुछ विशेष तथ्य हैं जिनके बारे में हमें जानना आवश्यक है। पहली बात तो ये कि ये इतिहास ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा जो हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का अभियान चलाया गया था उस पर आधारित यह ग्रंथ है। और नागरी प्रचारणी द्वारा यह अभियान कब चलाया गया था? तो यह अभियान 1900 से 1921 ईस्वी तक चलाया गया था। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को शामिल कर उनके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इस ग्रंथ की बात करें तो इस ग्रंथ में कवियों के जीवन चरित्र वर्णन के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर भी प्रकाश डाला गया है और तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कवियों की श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। जैसे इसमें 3 श्रेणियों में रचनाकारों को विभाजित किया गया है, जैसे कि उत्तम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और सामान्य श्रेणी। यदि हम बात करें तो हिंदी साहित्य में इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले इसी ग्रंथ में मिलता है। इसमें प्रमुख रचनाकारों का विवरण समालोचना सहित दिया गया है और सामान्य कवियों की नामावली संक्षिप्त सूचनाओं के साथ प्रस्तुत की गई है। मिश्र बंधु की एक रचना हिंदी नवरत्न भी है जिसमें 10 कवि हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है और जिसका रचना काल 1910 ईस्वी है। इस रचना में हिंदी नवरत्न रचना में 10 कवियों का परिचय है और ये 10 कवि इस प्रकार से हैं। तुलसीदास सबसे पहले आते हैं, उनका परिचय दिया गया है। फिर सूरदास हैं, देव हैं, बिहारी हैं, फिर त्रिपाठी बंधु आते हैं जिसमें भूषण और मतीराम का वर्णन है। और फिर इसके बाद केशवदास, कबीर, चंद्रबरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं। मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए निम्नलिखित स्रोतों का सहारा लिया था। उन्होंने जो कवियों के द्वारा रचित ग्रंथ थे उनको आधार बनाया था। शिव सिंह सरोज को आधार बनाया था। ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ जो था उसको आधार बनाया था। इसके अतिरिक्त मुंशी देवी प्रसाद का जो लेख था उसको, और नागरी प्रचारणी सभा की जो खोज रिपोर्ट थी उस पर आधारित इनके ग्रंथ रचना है। इन सभी को उन्होंने उनके ग्रंथ रचना के आधार स्रोत हैं। यदि बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है तथा मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। मिश्र बंधु विनोद को शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का आधार ग्रंथ माना जाता है। शुक्ल जी ने खुद ये बात कही है कि कवियों का परिचयात्मक विवरण देते समय मैंने सामग्री मिश्र बंधु विनोद से ली है। और क्या है भाई? आगे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बात करेंगे। इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। प्रकाशक संस्था की बात करें तो नागरी प्रचारणी सभा काशी है।
और पद्धति, जैसा कि हमने इतिहास जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा था तो हमने देखा था कि विधेयवादी पद्धति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनाया था। इनका जो इतिहास ग्रंथ है इसमें उन्होंने 997 रचनाकारों का परिचय दिया है। विशेष तथ्यों की बात करें तो यह इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1928 ईस्वी में लिखा गया था, जिसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। लेकिन भूमिका विशाल हो जाने पर इसका नाम जो है हिंदी साहित्य का इतिहास करके 1929 ईस्वी में प्रकाशित करवाया गया। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ को सही अर्थों में हम पहला प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ कह सकते हैं। और यदि इसके संशोधित और परिवर्धित संस्करण की बात करें तो वो 1940 में आया था, इसके बाद 1945 में आया था, 1951 में आया था। तो इसके कई संशोधित संस्करण आए थे, किंतु सबसे महत्वपूर्ण जो संशोधित और परिवर्धित संस्करण था वो 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यदि बात करें तो इतिहास ग्रंथ में साहित्यकारों की संख्या के स्थान पर ज़्यादा साहित्यिक महत्व वाले रचनाकारों को ही ध्यान में रखकर इसमें उनका वर्णन किया गया है। कवियों के निरूपण में समालोचनात्मक पद्धति अपनाई गई है। कवियों और लेखकों की जो रचनाएं हैं उनको वैज्ञानिक विश्लेषण उनका किया गया है। और शुक्ल जी ने जो नामकरण है वो युगों का नामकरण दोहरा नामकरण किया है। और मुंजिया भोज को जो है पहला कवि माना है हिंदी का। तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है इस ग्रंथ में। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए निम्नलिखित रचनाओं को आधार के रूप में ग्रहण किया था। उसमें मिश्र बंधु विनोद जो कि मिश्र बंधुओं का रचना है उनको उन्होंने आधार बनाया। हिंदी कोविद रत्नमाला जो कि श्याम सुंदर दास की है, कविता कौमुदी जो कि राम नरेश त्रिपाठी की है, और ब्रज माधुरी सार जो कि वियोगी हरि की है। इन रचनाओं को शुक्ल जी ने आधार बनाया था। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की वाणी से हुआ है। यहाँ डॉक्टर नगेंद्र का एक कथन है जो शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ को दर्शाता है कि किस प्रकार क्या था। उनके जो कथन है उसको आइए देखते हैं। शुक्ल जी हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं जो साहित्य की पारंपरिक इतिहास लेखन की पद्धति को बदलकर एक ऐसी शैली का विकास करते हैं जो कवि वृत्त परिचय जैसे कथित इतिहास लेखन की सीमाओं को उजागर कर एक वैज्ञानिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण को उजागर करती है। तो आज के इतिहास लेखन की परंपरा में केवल इतना ही। आगे के रचनाकारों को जानने के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।